Assalamualaikum students. How are you all? अब हम इस लिवर के फंक्शन करते हैं और डेंटेशन करते हैं। अच्छा, लिवर में हमने फर्स्ट फंक्शन बेटा पढ़ा है कि जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर के पास जाता है थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन, और सबसे पहला काम जो वो लिवर करता है दैट इज इट रिमूव्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम द फूड, राइट। तो इसका जो पहला फंक्शन है दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अच्छा, दूसरा काम ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन स्टोर भी कहां पर होती है, दिस इज आल्सो स्टोर्ड इन लिवर, इसको स्टोर भी कर लेता है, राइट। अच्छा, जब डेफिशिएंसी होगी इनटू द ब्लड of glucose का level it will be below 80 to 100 ml 100 grams per ml, तो तब क्या करेगा liver, it will again convert glycogen into glucose, और ये कौन से हार्मोन कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ये हार्मोन्स हम अभी कर लेते हैं। एक जो है दैट इज द ग्लूकागोन, ठीक है। अच्छा, दूसरा हार्मोन जो है दैट इज एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। अच्छा, हमें पता भी होना चाहिए कि ये दो हार्मोन्स बन कहां से रहे हैं, दिस हार्मोन इज अच्छा ग्लूकागॉन बेटा, इट इज आल्सो सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज और कौन सा हार्मोन बना रहा था, इंसुलिन वाज आल्सो सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज दो हार्मोन सिक्रीट करता है, वन इज इंसुलिन और जो दूसरा है दैट इज द पैनक्रियाज। नामा बेटा, क्लास विल एंड एट 6:45, बस हम इसको 10 मिनट्स में कंप्लीट करके तो हम पेपर फास्ट पेपर सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेकंड जो है, सेकंड इज एड्रेनालिन एंड इट इज सिक्रीटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, राइट। अच्छा, ये हमें ग्लैंड्स भी पता होने चाहिए जो ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। सेकेंड फंक्शन आप बेटा लिवर का देखें, डिटॉक्सिफिकेशन हमने कर लिया है और ये भी कर लिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो फंक्शन है आल्सो सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन्स, कौन ये बनाता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक लेवल ऑफ द ब्लड। ऑस्मोटिक लेवल होता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इनटू द ब्लड। अच्छा, globulin are also synthesized into the liver, and globulin have the immune function, they help in defense system of the body। अच्छा, थर्ड जो बेटा proteins हैं which are synthesized by the liver, these are the fibrinogen, and fibrinogen are the blood clotting proteins, right। अच्छा, these three proteins are synthesized in liver। नेक्स्ट जो फोर्थ फंक्शन है लिवर का दैट इज इट हेल्प्स इन हीट प्रोडक्शन। हाउ इज हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड into how is heat produced in liver? Any answer? लिवर हीट कैसे प्रोड्यूस करता होगा बेटा? You are also studying chemistry. Heat is produced because of some of the chemical reactions. Liver is carrying out chemical reactions, and in result of those chemical reactions it produces heat। अच्छा, अब heat production की वजह से it also helps in maintaining the body temperature because that heat is distributed to all parts through blood, और उससे body temperature भी maintain होता है। तो indirectly we can also say it helps in maintaining the exothermic reactions in which heat will be produced, that will help in maintaining the body temperature। Detoxification it's already discussed। अच्छा,
अब ये दो बेटा इंपॉर्टेंट आप देखें, डीएमिनेशन एंड आयरन स्टोरेज। हमने एक फंक्शन पढ़ा है, इट ऑल्सो सिक्रीट्स बाइल, राइट। तो हम बाइल को भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बाइल कैसे आयरन स्टोरेज हम देखते हैं, वी हैव स्टडीड के बेटा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, राइट। रेड ब्लड सेल्स की जो इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज 90 to 120 डेज, ठीक है। अच्छा, 90 to 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल्स की डेथ होगी। अच्छा, डेथ किसमें होगी, लिवर में होगी। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स जो है बेटा दे कंटेन हीमोग्लोबिन विच इज द रेड पिगमेंट, राइट। अच्छा, अब ये जो हीमोग्लोबिन है इट इज broken down into iron as we have studied red blood cells contain iron, right. अच्छा, iron is present in the center of the hemoglobin, so hemoglobin is broken down into iron. This iron is stored in liver, this is stored in liver for making, right, ये स्टोर हो जाएगा फॉर मेकिंग न्यू रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, और इसके साथ जो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा सेकेंड पार्ट दैट इज द बाइल पिगमेंट, राइट। अच्छा, बाइल पिगमेंट क्या करेगा, इट विल मेक बाइल। अभी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि लिवर जो है बेटा वो सिंथेसाइज करता है बाइल विच इज रिक्वायर्ड इन द इमल्सिफिकेशन। तो वो बाइल कैसे सिंथेसाइज कर रहा होता है, दैट इज सिंथेसाइज्ड थ्रू द बाइल पिगमेंट्स। और वो बाइल पिगमेंट कहाँ से आ रहा होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस बाइल पिगमेंट कंबाइंस विद बाइल सॉल्ट्स और बाइल बना लेते हैं। अच्छा, ये जो आयरन यहाँ से रिलीज हुआ था इट विल बी स्टोर्ड इनटू द लिवर फॉर मेकिंग न्यू रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज डीएमिनेशन। डीएमिनेशन बेटा क्या है, दैट इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है दिस इज द अमाइनो ग्रुप, इसको अगर आप रिमूव कर दें तो इट इज नोन एज डीएमिनेशन। This is the deamination, removal of amino group. अच्छा, इसके बाद बेटा ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, this part is converted into glucose, right. अच्छा, ये पार्ट amino part will be removed from the amino acids which is known as deamination. जो remaining part होगा it will be converted into glucose and glucose will then be converted into glycogen by insulin and it will also be stored in liver. ये लिवर में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये जो बेटा अमाइनो यहाँ से रिमूव हुआ है अमाइनो ग्रुप, इसका क्या होगा, दिस अमाइनो ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। और ये प्रोसेस कहाँ होगा, इट इज प्रोसेस विल ऑल्सो अकर इन लिवर। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट लिवर हेल्प्स इन मेकिंग यूरिया। amino beta we need to remove the amino part from amino acids because this is very poisonous, very toxic, ठीक है। तो इसलिए जो है it has to be converted into less toxic form which is the urea and urea needs less water to be removed from the body, right। तो उसको रिमूव करने के लिए जो है इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। और यूरिया आप यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 में भी, यूरिया जो है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, दिस इज नॉट रिमूव्ड बाय लिवर, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड इट इज रिमूव्ड बाय किडनी। अच्छा, अगर अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ कि जो ब्लड वेसल्स कमिंग फ्रॉम द लिवर, blood vessels beta which are coming from the liver,
they will have high concentration of urea, or the ureter which is removing urea, it will have high concentration, right? या blood vessels का अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये आप देखें, this is liver, ठीक है? अच्छा, liver से one blood vessel is carrying urea to heart. Heart से there is another blood vessel which is carrying urea to kidney. अच्छा, अब आपने बेटा मुझे बताना है कौन सी ब्लड वेसल में देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया. लिवर से द वन विच कैरीज टू हार्ट, दिस इज द हेपेटिक वेन. दिस इज हेपेटिक वेन. अच्छा, अब आपने बताना है कि हेपेटिक वेन विल हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, या तो वन विच इज कैरिंग फ्रॉम हार्ट टू किडनी, ये कौन सी होगी? दिस विल बी रेनल आर्टरी, राइट? अच्छा, किडनी क्या करता है? इट रिमूव्स यूरिया. किडनी रिमूव करता है और लिवर सिंथेसाइज करता है. तो आप बेटा अभी मुझे चैट बॉक्स में बताएं which vein will have या blood vessel will have high concentration of urea, hepatic vein या renal artery, इन दोनों में से किस में high concentration होगी? Yes, hepatic will have high concentration of urea फर्स्ट नंबर पर, ठीक है? अगर हम नंबरिंग करते हैं, गुड नाइमा, यस सिमाब, हेपेटिक होगी. अगर आप देखिए हम नंबरिंग करते हैं तो ऑन फर्स्ट नंबर दिस इज हेपेटिक वेन. इफ हेपेटिक वेन इज मिसिंग इन द ऑप्शंस, देन सेकंड नंबर पर इज द रेनल आर्टरी. अगर ये दोनों होंगे तो देन हेपेटिक वेन विल बी द ऑप्शन, राइट? चलें, गुड. अब हम इसके बाद देखते हैं फंक्शंस आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. अब बेटा हम चलते हैं पेपर्स की तरफ. अच्छा, आज हमने ड्राइंग और मेजरमेंट्स करना था. ठीक है. अच्छा, एंड पर बेटा हम फूड टेस्ट जल्दी से रिवाइज करके फूड टेस्ट भी करते हैं. अच्छा, इसको बेटा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड हमारे पेपर 2 के क्वेश्चंस हो जाएं, पेपर 6 के. अच्छा, हमने जो टेस्ट किए हैं फॉर डिफरेंट फूड सैंपल्स, एक बेटा रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए हमने किया था विच वाज द बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है? अच्छा, how is Benedict test performed? Benedict test is performed by adding Benedict reagent. सैंपल में हम Benedict reagent ऐड करते हैं, देन हम उसको हीट करते हैं, and color of the Benedict solution is of blue, it is of blue color, and if it changes from blue to red, it means that the solution contains reducing sugars. This is important test. अच्छा, सेकेंड हमने स्टार्च के लिए किया था विच वाज द आयोडीन. आयोडीन इटसेल्फ इज ऑफ येलो ब्राउन कलर, एंड इफ द सैंपल कंटेन्स स्टार्च, आयोडीन विल टर्न फ्रॉम येलो ब्राउन टू ब्लू ब्लैक कलर. सेकेंड टेस्ट. थर्ड वाज फॉर द प्रोटीन और द अमाइनो एसिड्स. इसके लिए हमने बेटा बाययूरेट किया था. बाययूरेट रिएजेंट ऐड करेंगे इनटू द सैंपल, और इसमें हमने हीट या बॉयल नहीं करना, right? On the spot, if the sample contains proteins or amino acids, color of the biuret will change from blue to purple. अच्छा, इसमें आपने याद रखना है बेटा, इसका कलर भी ब्लू है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का, और biuret solution also has the blue color. फोर्थ टेस्ट was for the fats. फैट्स के लिए emulsion टेस्ट था. इसमें हम डायरेक्ट फैट लेके उसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं, या हम उसको एथेनॉल में पहले डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? हम वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एथेनॉल एंड देन वी विल ऐड वाटर एंड शेक. इफ द कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू क्लाउडी, देन सैंपल कंटेन्स फैट्स, क्लाउडी हो जाएगा.
या आपको इमल्शन नजर आएंगे, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक और टेस्ट था विच वाज फॉर द विटामिन सी, दैट वाज डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल। दिस इज द डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, ठीक है। अच्छा, डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, this is for vitamin C. We will take sample vitamin C. We will add dichlorophenol indophenol solution, and this is again also of blue color. If it changes from blue to colorless, it means that sample contains vitamin C. ठीक है, 5 टेस्ट हमने कर लिए हैं, क्विकली रिवाइज। अब हम बेटा पेपर्स करते हैं। इज देयर इज एनी कंफ्यूजन? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बेटा अभी जितना हमने रिवाइज किया है इसमें? चले अब हम पेपर्स की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू नामा बेटा। चले लेट्स मूव टुवर्ड्स द पेपर्स।